सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दिखा दें कि आलिम के लिए मुनाजरे के लिए मुनाजिर के लिए सनद का होना ज़रूरी है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सहाबा किराम को तबलीग के लिए भेजते थे, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जो है सनद इनायत फरमाते थे। और आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाहिले का जिक्र तो कर दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फिरौन से किया था वो क्या था? अगर मुनाजरा नहीं था तो फिर उसको क्या कहेंगे, ये तो कम से कम बताएं। सुम्मा नब्तहिल क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया, लेकिन उससे पहले आयत करीमा में लफ्ज़ मौजूद है। क्या ये कहते हैं फमन हाजका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म। जी क़िबला मुफ्ती साहब हाजका की माना वाज़ह कर हाज क्या है। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से भी कुरान मजीद में फरमाया अलम तरा इलल लज़ी। या तो आप बोलें, एक मिनट नहीं, दोनों में से कोई भी बोल सकते, दोनों की इजाज़त है। मेरे मुआविन है, मेरे वक्त में बोलेंगे, टाइम है भी। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये, इधर उधर नहीं, मैं भागने नहीं दूंगा। कुरान और हदीस से साबित करें कि सनद जरूरी है, बस मेरा ये सवाल है, दीगर कुतुब से नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने अपने आप को अहले सुन्नत व जमात से कह दिया तो अहले सुन्नत के उसूल और उसके ज़वाबित को मानना पड़ेगा, उसूल और ज़वाबित को मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से जो इतनी शर्तें लिख करके दी गई हैं, क्या ये कुरान में है? क्या ये हदीस में है? अगर ये शर्तें कुरान और हदीस में मज़कूर हैं तो उसका हवाला दे करके हमारे इल्म में इजाफा किया जाए। इसके अंदर कुल शर्तें जो जिक्र की गई हैं 8 हैं। 8 शर्तें लिख करके सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से जामिया बिलाल को पहुंची हैं। तो क्या ये 8 शर्तें कुरान और हदीस से साबित हैं? और हर एक की दलील क्या कुरान और हदीस में है? और फिर ये कहना कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं। आपके बगल में मिसबाही आलिम बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या शरीयत इस्लामिया की दलील सिर्फ 2 ही है, कुरान और हदीस? इसके अलावा क्या और दलाइल नहीं है जिनसे अहकाम शरिया का सबूत होता है? अगर मिसबाही साहब इसको बयान कर दें कि नहीं, हम सिर्फ 2 ही दलील मानते हैं, कुरान और हदीस, तो फिर आगे उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि वह हरगिज़ ऐसा नहीं कहेंगे, इसलिए कि उनके नाम के साथ मिसबाही लगा हुआ है। उन्होंने उसूल शासी पढ़ी होगी, पहले सफ़हे पर लिखा हुआ है अदिल्ले शरइया 4 हैं, यानी 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शरीयत के अहकाम का सबूत होता है। आप 2 कह रहे हैं, जबकि अहले सुन्नत की जुमला उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, जितने सुन्नी उलमा हैं सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि अहकाम शरइया के दलाइल 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और कयास, जिसको कयास शरई कहा जाता है। तो आप सिर्फ 2 की रट लगाए हुए हैं। तो अगर आप 2 के मुनकिर हैं तो फिर आपका अहले सुन्नत से अपने आप को बताना भी महल्ले नज़र होगा। इसलिए ये बात न कही जाए कि हम सिर्फ कुरान और हदीस की दलील मानते हैं, वरना 8 शर्तें जो आपकी तरफ से आई हैं इनकी आप हमको दलील दे दीजिए। हम इंशाअल्लाह सनद के हवाले से कुरान करीम और अहादीस तैयबा से उसकी दलील पेश कर देंगे। पहले इन 8 शर्तों की दलील कुरान और हदीस से, और फिर ये क्या अहकाम शरइया का सबूत सिर्फ 2 ही दलील से होता है या और भी कुछ दलीलें हैं जिनसे अहकाम शरइया का सबूत होता है। इजाज़त है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप हजरात बखूबी सुन रहे हैं और ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैंने फरीक़ मुखालिफ से सिर्फ एक ही सवाल किया, बड़ा छोटा सा, अभी तो इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अव्वल क्या है? किताब अल्लाह, सबसे पहले क्या चीज़ है? किताब, और उसके बाद क्या है? हदीस। तो जब आप ना कुरान से हदीस पेश कर पा रहे, ना कुरान से अपनी बात को साबित कर पा रहे हैं, ना हदीस से साबित कर पा रहे हैं, तो आप तो निचले तबके पे जा रहे हैं। या तो यूँ कहिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं फिर जो है निचले तबके पे आके बात करता हूँ कि मैं कुरान और हदीस से जो मैंने बात कही है उसको साबित नहीं कर सकता, फिर बात आगे बढ़ जाएगी। और अगर वाकई में आप कुरान हदीस को मानते हैं अव्वल दर्जे पर, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मुनाजिर के लिए बासनद होना ज़रूरी है। जी, ये मेरा सवाल है। जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कुरान और हदीस
जी, और ये जो आप दलाल दे रहे हैं ना, अदिल्ला अरबा की बात कर रहे हैं, मैं भी बहुत जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या है? कुरान। बोलो भाई, कुरान है कि नहीं? मैं आप लोगों से पूछूं, सबसे पहले नंबर पे क्या है? हाँ, आप लोग बताइए, आलिम दीन है कि नहीं? बताइए, हाल है, मतलब कुरान के लिए कहने के लिए तैयार। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पहले कुरान है कि नहीं? आप इधर आप ना बोले, आप नहीं बोले, आपको बोलने का मजाज नहीं, खामोश खामोश। तो या तो मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि मैं कुरान हदीस से सनद की बात साबित नहीं कर सकता, तो फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, और अगर साबित कर सकते हैं तो करें। जी ठीक है, ये मेरा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आपकी पूरी हो गई? हाँ, पूरी हो। कुरान करीम में फरमाया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह का खौफ रखने वाले उलमा हैं, बल्कि इन्नमा का कलमा आया हुआ है, सिर्फ उलमा है, यानी जिनके पास दर हकीकत इल्म दीन है वही आलिम है, और उन्हीं के अंदर खौफ खुदा होता है। और दूसरी जगह फरमाया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशून फिल अर्ज़ि हौना। रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते, उनकी गुफ्तगू में तकब्बुर नहीं होता है। वो इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब उनसे कोई जाहिल गुफ्तगू करता है तो उनसे वो बहस नहीं करते। वो इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब अल्लाह के उन बंदों से जाहिल मुखातब होते हैं तो उनसे बहस नहीं करते, बल्कि कहते हैं सलामती हो, हमें जाने दीजिए। ये कुरान ने हमें बताया। आप आलिम हैं कि नहीं हैं, चूंकि हमने पहले ही कह दिया कि ये पहला आपसे तारुफ है, तो हमारे पास जानने का जरिया क्या है? दिल में आदमी के जो कुछ होता है या दिमाग में जो कुछ होता है उसको जाहिर करने का दो जरिया है, या तो जबान और या तो कलम। दो चीजें हैं जिनसे माफी जमीर को जाना जाता है। उस जमाने में ना तो दारुल उलूम थे, ना ही उस जमाने में नूरुल अनवार और उसूल शासी और ये सारी किताबें थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो क्या आप कह सकते हैं कि जब ये सब उस ज़माने में नहीं तो आज भी इसका एतबार नहीं होगा? क्या ये कह करके आप अलग हो सकते हैं? दिल की बात, दिमाग की बात को जानने का दो ही जरिया है। अल कलमो एहदल लिसानैन, कलम दो ज़बानों में से एक है। चूंकि उस जमाने में किस झूठ गलत रवि कम थी, इसलिए उस जमाने में बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं महसूस होती थी। पहले लोग दुनिया में कहीं भी चले जाते थे, न पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, न उसमें फोटो की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज एक फॉर्म भरने के लिए आपको फोटो की जरूरत है। क्यों? आखिर हालात बदलते हैं तो अहकाम भी बदलते हैं। उस जमाने में खौफ खुदा लोगों के अंदर था, तो कोई जाहिल आलिम का लिबादा ओढ़कर लोगों में गुमराह करने के लिए नहीं जाता था। मगर बाद के ज़माने में लिबास खिद्र में यहाँ सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, इसलिए सनद की ज़रूरत पड़ती है। तो इल्म तो आदमी के दिलो दिमाग में होगा, मगर उसका इजहार कैसे होगा? हम जानेंगे कैसे कि ये इंजीनियर है? तो आप छोटे से छोटे महकमे में चले जाइए, वो भी आपसे कहेगा कि लाओ जरा मार्कशीट तो देखें, तब तुम्हारा अपॉइंटमेंट करने के लिए सोचेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप बराफरोख्ता हो, इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर सनद नहीं है तो हम जिद थोड़ी करेंगे कि आप दिखाइए। आपसे हमने ये बात इसलिए कही कि इसमें शर्त आप ही की तरफ से आई हुई है कि आलिमाना तर्ज में गुफ्तगू होगी। और जाहिल के लिए कुरान ने फरमाया है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदे जब जाहिलों से गुफ्तगू करते हैं तो बहस नहीं करते। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। नहीं जानते हो तो जो अहले इल्म है उनसे पूछो। कुरान करीम में मुताबिक मकामात पर इल्म की कैद लगाई गई है। हम नहीं जानते हैं कि आपका मबलग इल्म क्या है, इसलिए अगर हमने सनद की बात कह दी तो आपको उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। और यहाँ चूंकि सब लोग अपने आप को अहले सुन्नत की शक्ल में पेश कर रहे हैं, इसलिए इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा भी जानता है
कि कुरान करीम सबसे अहम है। तो जो चीज बदीही हो उसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, अब कोई मुझसे कहे कि शफी साहब सामने आपके बैठे थे, अभी आपके सामने है, क्या दलील है? तो मैं समझता हूं इतने लोग बैठे हैं इधर और इतने लोग बैठे हैं इधर, आप लोग दलील दीजिए कि हम आपके सामने बैठे हैं। ये बदीही चीज है और बदीही चीज पर दलील का मुतालबा नहीं किया जाता है। इसलिए यह कहना कि सनद जरूरी है, मैंने पहली गुफ्तगू में मुस्तनद की बात की थी और दूसरी जो मेरी गुफ्तगू थी शायद आपके जहन से वो निकल गई है। मैंने उस सिलसिले में कहा था कि मुनाजरे के लिए दोनों का हम पल्ला होना जरूरी है। अब इसको मैं जानूं कैसे? मेरा आपका पहला साबका है। आपको अगर ख्वाहिश होती तो आप मुझसे भी मुतालबा कर लेते, अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं माजरत कर जाता। इसलिए कि जो अहले इल्म है उन्हें खुदा का खौफ होता है। मुनाजरा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि इजहार हक के लिए है, इजहार हक के लिए होता है। इसलिए आपके पास अगर सनद नहीं है तो हमारा जबरिया मुतालबा नहीं है। और ये बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान करीम इस्लाम की बुनियादी किताब है, उसके बाद रसूल पाक की अहादीस तैयबा हैं, उसके बाद इजमाए उम्मत है, उसके बाद कयास है। तो जो चीज़ बदीही हो उस पर किसी को कलाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा माकूल जवाब नहीं है तो आप कह सकते हैं कि मैं सनद नहीं लाया या मेरे पास नहीं है। आप मुझसे अगर मुतालबा करेंगे, अगर मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं भी माजरत कर लूंगा। मगर चूंकि कुरान का फरमान है कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से जब गुफ्तगू करते हैं अल्लाह के नेक बंदे तो उनसे बहस नहीं करते बल्कि उनसे कहते हैं सलामती हो, हम अपने रास्ते पर और आप अपने रास्ते पर। कुरान ने ये हमको सबक दिया है, इसलिए हमने वो बात कही थी। लेकिन अगर आप उसको नहीं पेश करना चाहते हैं तो मेरा कोई जबरी मुतालबा नहीं है।